Hello and welcome to Sriram's IAS. So today we are going to discuss one of the most significant development in India's digital journey. Recently, Google announced a huge, massive 87,520 crore AI hub in Vishakhapatnam. Okay, and this project, which amounts to around 15 billion US dollars, and it is not just another investment, but it represents, you can say, a turning point for India's digital economy. And even the Union Minister for Electronics and IT, Sri Ashwini Vaishnav described it as a game changer that will drive AI infrastructure, clean energy, and high value jobs creation across the country. And even this project is going to shape India's vision of Viksit Bharat by 2047. Okay, so many things to understand in this lecture, but before that, one important announcement that if you are an UPSC aspirant और अगर आपके मन में डाउट्स है आपकी प्रिपरेशन को लेकर कि कैसे इस एग्जाम को अप्रोच करना है, प्रॉपरली टाइम पर सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, या फिर इनिशियली आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज अगर समझ में नहीं आ रही कि कैसे सब्जेक्ट को अप्रोच करना है, बेटर ऑप्शनल क्या है या फिर बेस्ट ऑप्शनल क्या हो सकता है आपके हिसाब से, तो इस तरह के कई डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ जुड़कर। हम आपके लिए फ्री 1-to-1 मेंटरशिप लेकर आए हैं जहां पर आप हमारे एक्सपर्ट्स के साथ जुड़कर इन सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जल्दी ज्वाइन करिए। So, as we discussed initially, that Google announced the signing of MOU with the Andhra Pradesh government. Okay, now this will establish a massive AI powered data center in Vishakhapatnam with an investment of around 87,520 crore. Okay. Now, the MOU was signed in the presence of Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu. At that time, Union Finance Minister Nirmala Sitharamanji, Union IT and Railway Minister Ashwini Vaishnav, and even the Google Cloud CEO Thomson Kurian was also present. Now, Chandrababu Naidu here emphasized that this initiative is a major step in positioning the state as a digital hub, and even with respect to accelerating the AI-driven transformation across India. Okay, and overall it will support sectors such as healthcare, education, agriculture, industry overall. Now, at the same time, this upcoming 1 gigawatt hyperscale Google data center in Vishakhapatnam is expected to generate approximately around 10,000 crore in revenue for Andhra Pradesh. Okay, so definitely it is a major development. So it is important to understand the significance as such, right? Now, सबसे पहले बात कर लेते हैं इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की। तो मैसिव इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट, मतलब ये जो यहाँ पर 15 बिलियन डॉलर्स का ये इन्वेस्टमेंट है, ये 2026 से लेकर 30 तक एज सच यहाँ पर रहने वाला है, एंड जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेगा एज सच इंडिया की जीडीपी को। एट द सेम टाइम एफडीआई जो है, एफडीआई का इन्फ्लो जो है वो यहाँ पर बेटर होगा। एंड विद दैट, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि करीब 10,000 करोड़ का एज सच यहाँ पर ओवरऑल रेवेन्यू जनरेट होगा, स्टेट रेवेन्यू में कहीं ना कहीं ये कंट्रीब्यूट करेगा आंध्र प्रदेश की जीडीपी में। एट द सेम टाइम विशाखापट्टनम को एज सच एक ग्लोबल टेक डेस्टिनेशन यहाँ पर बनाने की बात की गई है, राइट। एंड विद दैट AI हब विल ऑल्सो क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ एज सच यू कैन से हाई वैल्यू जॉब्स, चाहे बात इंजीनियरिंग के फील्ड की हो, इवन डाटा साइंस, राइट, साइबर सिक्योरिटी, AI ऑपरेशन, ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स, तो इस तरीके से यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा खुलेंगे। आफ्टर दैट, स्ट्रेंथनिंग इंडियाज पोजीशन इन द ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी। यस, इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है दैट इज़ प्रोजेक्टेड टू रीच अराउंड 1 ट्रिलियन बाई 2030। ओके, एज सच 2030 मतलब एज सच 30 तक, तो जो कि हमारा टारगेट है कि हम एज सच 1 ट्रिलियन ओवरऑल डिजिटल इकोनॉमी हमारा बने। तो इसमें एज सच ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मतलब रोल प्ले करेगा डेफिनेटली। फॉर एग्जांपल, बाय हाउसिंग AI यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेस्टिकली, इंडिया विल रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन फॉरेन डाटा सेंटर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, एंड जिससे होगा क्या कि डाटा सेंटर्स अगर हम आज बहुत ज़्यादा रिलायबल है फॉरेन पर, तो अगर वो कहीं ना कहीं अपने मतलब देश में डोमेस्टिकली आ जाए तो उससे होगा क्या कि एक तो है कि डाटा सॉवरेनिटी जो है ना वो यहाँ पर इंश्योर होगा। एट द सेम टाइम देर विल बी फास्टर डिजिटल सर्विसेज, देर विल बी जो साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं ड्रास्टिकली रिड्यूस कर जाता है ऐसे में। तो एज सच ये इंडिया की जो ओवरऑल जो ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी है इसको मतलब 1 ट्रिलियन तक पहुँचाने में एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। एट द सेम टाइम, रीजनल इकोनॉमिक बेनिफिट्स मीन्स this hub will transform Andhra Pradesh digital ecosystem. Okay, for example, this will attract global investors, okay, many startups, at the same time industries like logistics, IT hardware,
एंड इट विल ऑल्सो इन्हांस स्किल डेवलपमेंट पर्टिकुलरली इन विशाखापट्टनम, लाइक श्रीकाकुलम हो गया, नॉर्थ आंध्र प्रदेश की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राइट। तो ओवरऑल वहाँ पर क्या होगा कि डिजिटल इंडिया की जो इनिशिएटिव्स है उसके तहत से एज सच जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो यहाँ पर अलाइन हो पाएगा बेटर तरीके से। तो डेफिनेटली जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है इसका बहुत बड़ा है। नाउ आफ्टर दैट विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसमें आपको दिखेगा क्या, सो नेक्स्ट जनरेशन डाटा सेंटर कैपेबिलिटीज़। सो बेसिकली यहाँ पर हम जो एआई हब बनाने की बात कर रहे हैं, मतलब दैट विल बिल्ड गीगा वॉट स्केल डाटा सेंटर कैंपस, ओके, एंड विच विल बी द लार्जेस्ट इन एज सच एशिया, ओके। एंड ओवरऑल ये इंटीग्रेट करेगा कई सारे टेक्नोलॉजी के साथ में, जैसे कि फॉर एग्जांपल TPU। नाउ TPU स्टैंड्स फॉर टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स। नाउ दीज आर स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर डिजाइन बाय गूगल टू एक्सेलरेट बेसिकली मशीन लर्निंग, राइट। एंड यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, ये compete करेगा इवन किस चीज़ के साथ में, तो आज के वक्त में आपको दिखता है NVIDIA का GPU, right? GPU stands for graphic processing unit. Okay, it is also a versatile processor originally designed for graphics. Okay, so overall कहीं ना कहीं यहाँ पे India as such TPU के respect में work कर पाएगा and that will enable basically advanced AI and ML computations. Okay, तो definitely इस तरह के टेक्नोलॉजी को यहाँ पर इंटीग्रेट करने की बात हम करेंगे। With that, high speed compute infrastructure for specifically cloud servers, analytics, AI workload, right? Fiber optics and subsea cable integration also. So overall देखो ये जो next generation data center capability है ये overall कई सारे टेक्नोलॉजी को यहाँ पर इंटीग्रेट करेगा, जिससे overall हमारा जो AI infrastructure है ये बहुत ज़्यादा मजबूत बनेगा, right? After that, accelerating AI research and development at the same time. That means the hub will empower both large enterprise at the same time many startups also, okay, like there are corporates like for example TCS, okay, Make My Trip, okay, so these can scale AI driven services, okay, is there is a startup such as Sarvam AI, right, Corover, InVideo AI. So this type of actually startups can access advanced computing power to train AI models faster, okay, and even cost effectively. After that, like facilities, मतलब it can facilitate academic industry collaboration also overall, जिससे इंडिया की जो AI innovation ecosystem है वो यहाँ पर better हो सकता है। And with that, very important thing that overall it will help to integrate with as such India's AI mission, right? जब हम AI mission के बारे में बात करते हैं which emphasize AI infrastructure accessibility across all sectors, upskilling and reskilling of IT professionals here, right? And with that, development of indigenous AI applications for governance, agriculture, healthcare, and even फॉर एग्जाम्पल आज के वक्त में हम देख सकते हैं कि जो खुद का इंडिजिनस हम एसच डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, चाहे बात आप ऐप्स की कर लो, राइट, डिजिटल स्पेस की कर लो, इससे होगा क्या कि हम आत्मनिर्भर बन सकेंगे इस चीज़ पर। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आज के वक्त में सोशल मीडिया के रेस्पेक्ट में या बात कर लो या ऑफिस सूट के रेस्पेक्ट में जो हो उभर कर सामने आया है, राइट। तो लाइक दैट, ओके, यहाँ पर एज सच इस तरह की इनोवेशन और भी ज़्यादा उभर के सामने आएंगे एज सच, इस तरह की टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जब हमें ड्रास्टिकली यहाँ पर होते हुए दिखेंगी। नाउ विद दैट स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है यहाँ पर। बेसिकली गूगल विल हियर कंस्ट्रक्ट अ न्यू सबसी केबल लैंडिंग स्टेशन। Now, basically, this will link India to a global internet backbone via Southeast Asia and the Pacific. Okay, and at the same time, this will also reduce over reliance on Mumbai and Chennai gateway and enhance the network redundancy and asset speed. सो ओवरऑल विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पर जब हम इंटरनेशनल सबसी गेटवे बात कर रहे हैं तो विशाखापट्टनम एक तरीके से खास करके साउथ ईस्ट एशिया और पैसिफिक के रेस्पेक्ट में इंटरनेट ग्लोबल इंटरनेट बैकबोन जी के जैसा यहाँ पर बन सकता है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर ओवरऑल हमें कनेक्टिविटी के रेस्पेक्ट में जब हम बात कर रहे हैं और ग्लोबल पोजिशनिंग के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली एक एज मिलेगा इंडिया को वैसे में, ओके। एंड इवन जब हम बात करते हैं इंडिया की स्ट्रैटेजिक डिजिटल फुटप्रिंट के रेस्पेक्ट में, ओके, ओवरऑल ये भी कहीं ना कहीं इससे हमें इंप्रूव होते हुए दिखेगा बिकॉज विशाखापट्टनम्स जियोग्राफिक लोकेशन ऑन द ईस्ट कोस्ट गिव्स इंडिया स्ट्रैटेजिक एज इन डिजिटल ट्रेड रूट ओवरऑल, राइट, एंड इट ऑल्सो सपोर्ट्स द एज सच क्रॉस बॉर्डर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इवन इंडियाज रीच टूवर्ड्स द एशियन मार्केट, ओके। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू क्लीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी, देखो हमारा जो टारगेट है कि हम एज सच नेट ज़ीरो 2070 तक एज सच अचीव करें, तो एंड यहाँ पर देखो गूगल का भी एज सच जो कमिटमेंट है लाइक बेसिकली टू क्लीन सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर ये यहाँ पर अलाइन होगा। एंड ओवरऑल द डाटा सेंटर विल ऑल्सो ऑपरेट यूजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी हियर, ओके। बेसिकली दिस विल हेल्प टू एक्सपैंड द सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट्स इन आंध्र प्रदेश एट द सेम टाइम।
एंड इवन इससे कहीं ना कहीं कई सारे और ओवरऑल स्टैब्लिशमेंट होंगे, नए ट्रांसमिशन लाइंस की, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स की, राइट। तो एज सच ये हमारी जो ओवरऑल नेट जीरो की टारगेट है इसके साथ में ये अलाइन हो जाता है। एंड ओवरऑल ये ग्रीन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर प्रमोट होते हुए हम देखेंगे। नाउ विद दैट देखो यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी होंगे, और ये चैलेंजेस क्या होंगे, जिसमें सबसे पहले आपको क्या दिखेगा कि एनर्जी डिमांड जो है ना इसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज लार्ज डाटा सेंटर्स रिक्वायर स्टेबल पावर सप्लाई एंड सस्टेनेबल एनर्जी इंटीग्रेशन। और अगर ये चीज़ नहीं होता है प्रॉपरली तो इसे एज सच हम यहाँ पर सक्सेसफुल होना मतलब काफ़ी मुश्किल होता है इस केस में, राइट। तो यू नीड अ स्टेबल पावर सप्लाई इन दैट केस। एट द सेम टाइम विथ रिस्पेक्ट टू डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, because as India builds massive AI infrastructure, strong data governance frameworks are also very essential here, right? And even one of the important thing will be environmental impact at the same time, because construction and operation must be closely monitored for ecological sustainability at the same time, right? So overall देखो ये जो global AI hub बनने जा रहा है विशाखापट्टनम में, this represent far more than infrastructure project, because it is a strategic partnership for national transformation, because हम यहाँ पर किस चीज़ को combine कर रहे हैं, AI first infrastructure, clean energy, high value jobs, ग्लोबल कनेक्टिविटी, ये सब कुछ यहाँ पर कहीं ना कहीं एज सच अचीव हो रहा है। एंड ओवरऑल एट लार्जर गोल ये हमारे विकसित भारत 2047 के साथ में अलाइन भी करता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। एज सच ये जो डेवलपमेंट सामने आया विथ रिस्पेक्ट टू आंध्र प्रदेश एज सच, और एज सच ये ओवरऑल मतलब ये स्टेट के लिए एंड इसके डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा एज सच ये न्यूज़ है। तो आपको किसी भी किस्म का अगर डाउट है ओवरऑल इस टॉपिक से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं। एंड इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए डू सब्सक्राइब टू श्रीराम साइयस। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय